नमस्कार। आज 11 अक्टूबर 2020 दिन रविवार हो चुका है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्य समाचार के ताज़ा खबरों के अपडेट्स आपको बताएंगे। रेलवे में सफ़र के दौरान मुसाफिरों को मिलेगी कोरोना किट। अस्पताल का बिल चुकाने के लिए मिलेगा 40 लाख तक का लोन। SBI ने ग्राहकों के लिए घटाई मिनिमम बैलेंस की लिमिट। छत्तीसगढ़ के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की शुरू होगी ऑनलाइन क्लासेस। खबरों को आगे और विस्तार से देखने के लिए आप हमारी वीडियो को पूरा देखें और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। SBI ने 45 करोड़ ग्राहकों को दी बड़ी राहत, मिनिमम बैलेंस की लिमिट घटाई। जी हां, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 45 करोड़ ग्राहकों को राहत दी। SBI ने मेट्रो और ग्रामीण क्षेत्र के लिए मिनिमम बैलेंस की लिमिट घटा दी है। अब मेट्रो और अर्बन सिटीज़ के लिए औसत मासिक बैलेंस 3,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह 1,000 रुपये कर दिया गया। इसके साथ साथ मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर लगने वाले चार्ज को भी कम किया गया है। इस नए नियम से करीब 45 करोड़ ग्राहकों को राहत मिलेगी। ऑटो मार्केट की होगी बल्ले बल्ले, कार बाइक की सेल ने पकड़ा जोर। जी हां, सितंबर में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में 11.45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि सालाना आधार पर इसमें 10% से ज़्यादा की गिरावट है। 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की बिक्री 12.62% और 58.86% बढ़ी है। पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 9.81% बढ़ी है। कमर्शियल व्हीलर की बिक्री 33.65% गिरी है, जबकि ट्रैक्टर की बिक्री उठी है। FADA के आंकड़ों में त्योहारों के दौरान सेल और बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। HDFC बैंक के 6.5 करोड़ ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। अस्पताल का बिल चुकाने को मिलेगा 40 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक ने कोरोना संकट के बीच अपोलो हॉस्पिटल के साथ मिलकर अपने ग्राहकों के लिए दी हेल्थी लाइफ प्रोग्राम शुरू किया। इसके तहत बैंक अस्पताल का बिल चुकाने के लिए ग्राहकों को 40 लाख रुपए तक का अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन दे रहा है। ये पर्सनल लोन अप्लाई करने के 10 सेकंड के भीतर ग्राहक के बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर नो कॉस्ट EMI का भी ऑफर दिया है। पासवर्ड से होता है छेड़छाड़ तो अब गूगल क्रोम करेगा अलर्ट। अपडेट हुआ ये फीचर। जी हां, गूगल क्रोम ने एंड्रॉयड और iOS डिवाइस के लिए पासवर्ड सिक्योरिटी फीचर को अपडेट किया है। अगर आपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पर पासवर्ड सेव किया है और उससे छेड़छाड़ होता है तो ब्राउज़र अलर्ट करेगा। इसके बाद यूज़र चेंज पासवर्ड में जाकर पासवर्ड को बदल सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सभी कॉलेजों में 1 नवंबर से शुरू होगी ऑनलाइन क्लासेस। ग्रेजुएशन लेवल पर कम होगा पाठ्यक्रम। जी हां, कोरोना संक्रमण के बीच अब छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा की भी शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में 1 नवंबर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही एडमिशन की तय तारीख 22 अक्टूबर तक 100% प्रवेश की व्यवस्था करने को कहा गया है। खबरों को आगे और विस्तार से देखने के लिए आप हमारी वीडियो को पूरा देखें और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस राज्य में अब तक कोरोना का एक भी मरीज नहीं, खुल गए स्कूल। जी हां, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 67 लाख के ऊपर पहुंच गए हैं। साथ ही 1 लाख लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद एक प्रदेश ऐसा भी है जहां अब तक एक भी कोरोना वायरस संक्रमण का केस नहीं सामने आया। ऐसा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में देखने को मिला है। इस राज्य में एक भी कोरोना वायरस केस सामने न आने पर यहां के लोगों में राहत है। इसका नतीजा ये है कि प्रदेश में अब सभी स्कूलों को खोल दिया गया है। वहीं पूरे देश में अब तक दूसरी जगह कहीं स्कूल नहीं खुले हैं। आज से स्वामित्व योजना की शुरुआत। 1 लाख लोगों को PM मोदी देंगे प्रॉपर्टी कार्ड। जी हां, लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना का ऐलान किया था। इसका नाम स्वामित्व योजना है। अब इस योजना के पहले चरण की शुरुआत आज से होगी। दरअसल इस दिन जमीन मालिकों को उनकी संपत्ति के मालिकाना हक के रिकॉर्ड से जुड़े कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। PMO ने इसे ग्रामीण भारत में बदलाव लाने वाली ऐतिहासिक पहल बताया है। सरकार की इस पहल से ग्रामीणों को अपनी जमीन और संपत्ति को एक वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी, जिसके एवज में वह बैंकों से कर्ज और दूसरा वित्तीय फायदा उठा सकेंगे। PM ने कहा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत से करीब 1 लाख संपत्ति मालिक अपनी संपत्ति से जुड़े कार्ड अपने मोबाइल फोन पर SMS लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे।
भारतीय रेलवे इस ट्रेन में मुसाफिरों को देगा कोरोना किट। सफर से पहले हर पैसेंजर की होगी जांच। जी हां, भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस से सुरक्षा के मद्देनजर ट्रेनों के संचालन में कई जरूरी नियम जोड़ दिए हैं। इसी के तहत तेजस एक्सप्रेस में अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए यात्रियों को कोरोना किट में एक बोतल हैंड सैनिटाइजर, एक मास्क, एक फेस शील्ड और एक जोड़ी ग्लव्स दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कनाडा के निवेशकों को शिक्षा, कृषि, विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के निवेशकों को भारत में शिक्षा, कृषि और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा है कि भारत निवेशकों को राजनीतिक स्थिरता और निवेश अनुकूल नीतियों के साथ उन सब चीज़ों की पेशकश करता है जो निवेशक किसी देश में निवेश करने से पहले सोचते हैं। उन्होंने इस मौके पर श्रम और कृषि समेत विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे न केवल निवेशकों के लिए व्यापार करना सुगम होगा, बल्कि किसानों तथा कामगारों को भी लाभ होगा। कोरोना से ठीक हुए कई मरीजों को हो रही है न्यूरोलॉजिकल समस्या, लकवे के भी हो रहे हैं शिकार। जी हां, एक रिसर्च में हाल में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इसके अनुसार हॉस्पिटल में भर्ती 5 में से 4 कोविड-19 मरीजों में न्यूरोलॉजिकल यानी दिमाग का रोग देखा जा रहा है। कई मरीज स्ट्रोक यानी लकवे का शिकार हो रहे हैं और इनमें से 1/3 मरीजों को बोलने में दिक्कत हो रही है। कोविड-19 के कारण 40% मरीजों में ये परेशानी लंबी और गंभीर रूप में है। ऐसे ही एक मरीज ने डॉक्टर को बताया कि उनके गले से आवाज़ नहीं निकल रही और बोलने में समस्या आ रही है। राजस्थान में पुजारी को जिंदा जलाने का केस। पीड़ित परिवार ने 10 लाख के मुआवजे और सरकारी नौकरी के आश्वासन के बाद अंतिम संस्कार किया। पटवारी HSO निलंबित। जी हां, राजस्थान के करौली जिले में स्पोटरा इलाके के बूकना गांव में दबंगों ने पुजारी बाबूलाल वैष्णव की जलाकर हत्या कर दी। शव शुक्रवार देर रात तक जयपुर से उनके गाँव लाया गया। इसके बाद परिवार ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। परिवार ने 50 लाख रुपए का मुआवजे और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग रखी थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परिवार को 10 लाख मुआवजे और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया। इसके बाद परिवार ने अंतिम संस्कार किया। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी रोज़ की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अलविदा कहते हैं। धन्यवाद।